झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक तरफ होटल रेडिसन ब्लू में एनडीए के सभी विधायक शिफ्ट हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीएनआर होटल में कांग्रेस के विधायक धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये होटल बीएनआर है। यहाँ पर कांग्रेस के कई विधायक, कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुँच चुकी हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पहुँच चुके हैं। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह पहुँच चुकी हैं। इसके अलावे कई विधायक रामेश्वर उरांव पहुँच चुके हैं और विधायक धीरे धीरे यहाँ पर जुटने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है। 2 सीट के लिए चुनाव होना है। उम्मीदवार मैदान में 3 हैं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार, एक कांग्रेस के उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिन्हें भाजपा और एनडीए का समर्थन प्राप्त है। एनडीए के और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो परिमल नाथवानी हैं, वे लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, तब जबकि 4 वोट जो है आंकड़ों के हिसाब से उनके पास कम है। और यही वजह है कि ये होटल पॉलिटिक्स शुरू हुई है। हमारे साथ सहयोगी संजय रंजन है। संजय, उधर भाजपा के और एनडीए के विधायक और इधर कांग्रेस के विधायक, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन दोनों होटल में रहेंगे, ऐसी खबर है क्या? नहीं, दूरी नहीं है, लेकिन फ़र्क है। एनडीए के विधायकों को वहाँ पे होटल में ठहरने के लिए कहा गया है रेडिसन में, और यहाँ पे आज जो देर शाम जो बैठक होनी है महागठबंधन के विधायक दल की मुख्यमंत्री आवास में, उसके पहले की एक बैठक यहाँ पे है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू और उनके नेतृत्व में सारे विधायक मौजूद रहेंगे और पहले अपनी एक रणनीति बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे। तो दोनों दलों की ओर से, गठबंधन की ओर से जरूर विधायक इधर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए के विधायकों की तरह इन लोगों को ठहरने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पे कोई कमरा बुक नहीं किया गया है, ऐसी खबरें नहीं है। लेकिन रणनीति बनाने के लिए ये लोग, चूँकि के राजू यहीं पे ठहरे हुए भी हैं जो प्रभारी हैं, और राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं प्रणव झा, वो भी आए हुए हैं, कई मंत्री आए हुए हैं, कांग्रेस के कई विधायक आ रहे हैं और कई आने वाले हैं, और जो यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे। तो एक रणनीति का हिस्सा है। और होटल पॉलिटिक्स तो शुरू हो ही गई है रांची में, और आपने देखा भी, खबरें भी की, और जिस तरीके से रेडिसन से जो तस्वीरें निकल करके आई। अब दरअसल सारा सवाल ये है सनी कि जीतेगा कौन दूसरे सीट पे। तो दूसरे सीट पे जो आंकड़े हैं वो तो प्रणव झा के पक्ष में हैं और वो स्पष्ट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अब 56 की जगह 61 का दावा कर रहा है। लेकिन एनडीए भाजपा समर्थित उम्मीदवार, और वो भी परिमल नाथवानी जो खिलाड़ी माने जाते हैं इस खेल के, 2 दफ़े रांची झारखंड से जीत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जा चुके हैं, लेकिन उनको अपने विधायकों को जो है होटल में रखना पड़ रहा है। तो खेल तो शुरू हुआ है। अब जो ये दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन के भीतर जो विधायक हैं वो टूट सकते हैं, अभी तो खबरें जैसी आ रही है कि प्रयास इधर से भी हो रहा है। टूटेगा नहीं टूटेगा, किधर से टूटेगा, वो तो 18 को ही स्पष्ट होगा जब परिणाम आएगा। लेकिन जिस तरीके से भी तो लगातार, जैसे बंधु तिर्की बयान दिए, कई मंत्री बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के 2-3 विधायक हम लोगों के संपर्क, वो ठीक है, सब तो मेंटल वार है कि लोग बोलते हैं कि हमारे संपर्क में है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के विधायकों को होटल में रखा जा रहा है, तो ये जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं जरूर एक परसेप्शन उससे बन रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के विधायकों के भीतर डर की स्थिति, या फिर उनके शीर्ष नेताओं को जरूर यह मैसेज मिला होगा कि उनके विधायक इधर से उधर जा सकते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर हैं कई विधायक, लगातार पहुँच रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रहेंगे? नहीं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रणनीति बनाने के लिए उनको फिलहाल बुलाया गया है। हाँ। अभी बैठक होगी यहाँ पे, फिर जो भी बातचीत होगी उसके बाद अगले आदेश जो है जारी किया जाएगा कि यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन अभी तक लोग इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पे रहना है, जैसा कि एनडीए के विधायक जो रेडिशन में ठहरे हुए हैं। वहीं से अभी आ रहे हैं, वहाँ कितने विधायक पहुँच चुके हैं? लगभग सब पहुँच चुके हैं, लेकिन सरयू राय पहुँच गए? नहीं, सरयू नहीं पहुँचे हैं, लेकिन 4-5 जनार्दन पासवान पहुँचे? हाँ, वो पहुँच गए हैं। अच्छा। एनडीए के फोल्डर के जो भी घटक दल हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे चंपाई सोरेन की बात हो रही है, वो नहीं पहुंचे हैं। 1-2 नाम ऐसे और हैं जो वहां पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सेंधमारी की जो चर्चा अब तक हो रही थी, तो वो डर जो है बीजेपी खेमे में दिख रहा है। नहीं, कई विधायक हैं जो जेन्युइन कारण से भी नहीं पहुंच रहे, जैसे आलोक चौरसिया, उनके घर में कुछ हुआ है,
और पांकी के विधायक, मैं आज तस्वीर देख रहा था कि रघुवर दास वहाँ गए हुए हैं, तो कोई बैठक में वो लोग मौजूद थे वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ नहीं आ पाए होंगे। लेकिन एक नाम जो सिद्दीकी बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन नहीं पहुँचे हैं, और कल जो एनडीए की विधायक दल की बैठक थी उसमें भी वो नहीं पहुँचे, और उसके बाद देर रात करीब 11:30 बजे 12 बजे परिमल नाथवानी उनके आवास पहुँच गए। क्या चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं? पिछले दिन एक तस्वीर भी वायरल हुई थी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उन्हें कुर्सी नहीं मिल पाई थी। नहीं, देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से बातचीत की जा सकती है, लेकिन चंपई सोरेन का जो ऑरा है वो ऐसा नहीं है कि उनको होटल के बंद कमरे में ठहराना पड़े, या फिर उसके लिए उनसे अप्रोच भी किया जा सके। सरयू राय भी उसी कद के हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े चेहरे हैं, कमिटमेंट कर दिए तो कर दिए। हाँ, मतलब उधर कमिटमेंट कर दिए तो कर दिए। ऐसी स्थिति तो आज के डेट में पूरे भारत की राजनीति में गिने चुने ही लोग कुछ बचे हैं, तो बाकियों के लिए तो भूल रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो उन पर कमिटमेंट कर दिए तो आपके पास भरोसा करने के अलावा नहीं है कुछ, लेकिन वो कमिटमेंट सही होगा नहीं होगा वो तो समय तय करेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए, और देर शाम क्या होता है, महागठबंधन की जो बैठक होनी है, और जिस तरीके से महागठबंधन अब मैसेज दे रहा है सनी कि वो एकजुट है, चाहे वो राजद हो, माले हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, तो प्रणव झा के लिए सुखद संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अब 18 तारीख को स्पष्ट होगा कि वो नाथवानी जो 2 दफ़े जा चुके हैं जीत करके, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। एक जो मैसेज देने का मौका झारखंड को मिला है कि क्या कोई पूंजीपति आकर के यहाँ के जो असल लड़ाई है, जो झारखंडियत की बात है, स्थानीयता की जो बात है, उस सवाल को कोई खारिज कर देगा या फिर वो सवाल जिंदा रहेगा। तो ये तो 18 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन उस दिशा में चीज़ें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस वक्त तो हम लोग ऐसा जरूर कहने की स्थिति में हैं। तो बिल्कुल, एक तरफ उधर बैठक चल रही है और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं, और देर शाम तक सभी विधायक यहाँ से निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी, उस बैठक में शामिल होंगे। मतलब अगले 2-3 दिनों तक जो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ रहने वाली है। पल पल समीकरण बदलेंगे, खबरें बदलेगी, बयान सबका बदलेगा, लेकिन अंतिम सत्य वही होगा जब 18 तारीख को चुनाव के बाद परिणाम सामने आएंगे। तो बस फॉलोअप के साथ बने रहिए, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in